हाय फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए 6 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, ये 6 महत्वपूर्ण आपके ऐसे प्रश्न है जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में इसकी ज़्यादातर आने की संभावना है। अगर आपका भी टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 95+ स्कोर करना, तो इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए, आपका प्रश्न कौन कौन सा प्रश्न है। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोल प्रभाज। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा इसे पतला कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न देखिए, पहला है मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं या समझाइए। उदाहरण सहित आपको समझाना है। इसे देखिए, मोल प्रभाज को जो है आपका जो है मोल प्रभाज है, इसे मोल अंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल अंश है। से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। आपके बोर्ड परीक्षा मोल अंश या मोल प्रभाज पूछे, दोनों बातें एक ही है। तो आपको आंसर किस प्रकार लिखना है और किस प्रकार लिखना है, कैसे लिखना है, चलिए बताते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मोल प्रभाज। किसी विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये आपका मोल प्रभाज का या मोल अंश का परिभाषा है। देखिए, ये आपके बोर्ड परीक्षा 2022-11 में पूछा गया प्रश्न है। आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है? ये आपका प्रश्न इम्पोर्टेंट है। क्या है आपका प्रश्न? इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है आपका, यह देखिए, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2020, 17, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आपका देखिए, सबसे पहले आप एक लाइन आपको लिखना होगा कि विद्युत अपघटनी तथा गैल्वेनी सेल में अंतर निम्न प्रकार है। तो आपको एक तरफ आपको डालना है हेडिंग विद्युत अपघटनी सेल, दूसरी तरफ आपको गैल्वेनी सेल डालना है। तो देखिए, इसमें तो क्या क्या अंतर होता है। तो पहला देखिए, आपका अंतर हो गया इस सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आपका जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन आपका जो गैल्वेनिक सेल होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसमें किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका देखिए, पेन का थोड़ा पतला कर लेते हैं। और अगला आपका अंतर क्या है? अगला अंतर है इस सेल में बाह्य स्रोत द्वारा विद्युत ऊर्जा दी जाती है। इस सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आपका जो गैल्वेनिक सेल होता है, इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और आपका जो विद्युत अपघटनीय सेल होता है, बाह्य स्रोत द्वारा विद्युत ऊर्जा दी जाती है। आपका दूसरा डिफरेंस था। तीसरा आपका विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं होती है। इसमें स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं होती हैं। चौथा आपका, इसमें कैथोड पर ऋण ध्रुव तथा एनोड पर धन ध्रुव होता है। इसमें कैथोड पर देखिए, यहाँ पर कैथोड पर धन ध्रुव होता है और एनोड पर ऋण ध्रुव होता है। आपका देखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ देखिए, 4 या 6 नंबर का यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। आपका देखिए, लॉन्ग प्रश्न में पूछा जाता है। आप देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। देखिए, आपका प्रश्न 2020 और 2017, 2015 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो एक भी क्वेश्चनों का आप लोग मिस मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। क्वेश्चन तीसरा, इलेक्ट्रोड विभव क्या है? किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार पूछा गया है। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये समझिए आप। सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव, जब धातु की पत्ती को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है, तो धातु की पत्ती, आपका जो धातु की पत्ती होती है, धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा धातु की पत्ती एवं इसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। आपका कोई भी धातु हो, धातु की पत्ती तथा
इसके स्वयं आयन युक्त विलयन में रखा जाता है। तो धातु और विलयन के मध्य आपका जो एक विभवांतर उत्पन्न होता है, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए आपका इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा हो गया। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए इसको प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला आपका विलयन की सांद्रता, दूसरा है आपकी धातु की प्रकृति, आपका तीसरा विद्युत अपघट्ट की प्रगति, ताप की परिस्थिति। ये आपके चार क्या थे, आपके प्रभावित करने वाले कारक थे। ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर या 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है, संक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्व क्या है बताना आपके। देखिए डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। या तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है, संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको जो संक्रमण तत्व होते हैं उसे डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं बताना आपको। तो देख लीजिए आपका बोर्ड परीक्षा में इतने बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर देख लीजिए क्या है। ये पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिक ऊर्जा स्तरों के डी कक्षक में भर जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व एस पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है डी ब्लॉक के तत्वों की किन 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपका जो डी ब्लॉक होता है इसकी 4 विशेषता वो बताना है। 2023 देखिए आपका पिछले ही वर्ष आपका यहाँ प्रश्न पूछा गया 2023 में और 2016 2013 में। तो इसका देखिए 4 विशेषता क्या है। अभिलक्षण पूछे या गुण पूछे, आपका विशेषता पूछो, तीनों एक ही बात होता है। तो पहला आपका देखिए, आपको सबसे पहले इस प्रकार लिखना कि संक्रमण तत्वों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है। क्या है, निम्न प्रकार है। आप इस प्रकार लिखेंगे, उसके बाद 1 पहला डाल के इनमें लिखेंगे, इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती, क्या होती है, इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। दूसरा आपका है यह संकर आयन बनाते हैं। तीसरा आपका रंगीन लवर बनाते हैं। चौथा आपका देखें, चौथा है अनुचुंबकीय गुण तथा प्रेरक गुण दर्शाते हैं। आपके क्या थे, 4 आपके विशेषता थे। अगर 4 आप याद कर लेते हैं तो देखिए चारों पे एक नंबर आपको मिलेगा। अगर एक नंबर मिलेगा तो आपका 4 नंबर हो जाएगा। यहाँ भी आपका लॉन्ग प्रश्न में पूछा जाता है, तो आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका और लास्ट बचा है, इसे आप लोग देख लीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल एथर से अधिक क्यों होता है, समझाइए। और या देखिए 2014 में पूछा गया, अथवा करके देखिए कारण बताइए कि मेथॉक्सी एथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है। आपका देखिए आपका साधारण नाम है आपका मेथेन आपका क्या है, ये आपका क्या है, आईपीसी नाम है। ये सब आपका आईपीसी नाम है। तो और आपका ये जो प्रश्न है आपका एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। आपका बोर्ड परीक्षा में 70% जो होता है प्रश्न, 70% एनसीईआरटी से पूछा जाता है, इसलिए एनसीईआरटी प्रश्न है आपका। एक बार पूछा गया, 2-3 बार पूछा गया, इसलिए आपका यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर देखिए, आपका जो मेथॉक्सी एथेन होता है, एथेनॉल मेथॉक्सीमेथेन की तुलना में एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है उच्च होता है। क्यों उच्च होता है, कारण आपको बताना है, रीजन बताना है क्यों उच्च होता है। एथिल अल्कोहल के क्या है, देखिए एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होने के कारण ये परस्पर संयोग करके विशाल अणु बना लेते हैं। अतः अणुओं को एक दूसरे से पृथक करने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। जबकि डाई एथिल ईथर में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध उपस्थित नहीं होता, अतः इनके अणुओं को पृथक करने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती, जिसके कारण इसका क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है। क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। अगर आप इस प्रकार लिख देते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आपको, अगर मान लीजिए 3 नंबर का रहेगा तो आपको 3 नंबर पूरा मिलेगा। ये आपका रीजन था। और इम्पोर्टेंट भी प्रश्न क्या है, ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट
है। अगर आप इसे तैयार नहीं किए तो आप लोग नोट करके तैयार कर लीजिएगा। देखिए आपके 6 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे कि आपके बोर्ड परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। तो आप लोग अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए आपका यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहले आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।